सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फॉर अपकमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। फिर तुम्हें आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वाटर गॉड सेरेमनी थी उसके लिए जो गवर्नर रही है उनको कहा जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इस सेरेमनी को आप बहुत ही अच्छे से हैंडल करोगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गवर्नर वही है वो कहने लगता है कि अभी हमें पता चला है कि हाल ही में सिटी के अंदर 2 मासूम लोगों की जान गई है और मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी बहुत अच्छे से करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन था ये तो उसे साफ कहता कि नहीं, इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि असली कातिल तो ये है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चैन पिंग और बाकी सभी की फोटोज को उसे दिखाता है, लेकिन ये देखते साथ ही जो गवर्नर वही है उसका जो ईमान है वो इस बात को गवारा नहीं करता, वो इस चीज को मान ही नहीं सकता। तो वो कहने लगता है कि ये लोग तो क्राइम एरिया पे मौजूद भी नहीं थे, तो आखिर हम इनके ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा जो कि वाइस गवर्नर है लेकिन यहाँ पर वो इससे ज्यादा पोजीशन को होल्ड करता है, तो वो कहने लगता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि सालों पहले जो तुमसे गलती हुई थी उसके बावजूद भी एम्परर ने तुम्हें फिर भी एक टॉप स्कॉलर के रूप में अपॉइंट किया था। और कितने अफसोस की बात है कि इतने सालों तक ऑफिशियल की तरह काम करने के बावजूद भी तुम्हें कोई ठीक ठाक पोस्ट नहीं मिली। क्या तुम जानते हो कि क्यों? जिसपे हम देखते हैं कि जो गवर्नर हुई है उसका चेहरा लटक जाता है और वो बताने लगता है कि हमारा जो किंगडम है ना, इसमें जो ऑफिशियल्स जो कि लॉयल और काफी ज्यादा केपेबल हैं, साथ ही जो ऑनेस्ट है, ऐसे ऑफिशियल्स की काफी ज्यादा कमी है और ये लोग बहुत रेयरली ही देखे जाते हैं। और तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो और बीते 6 महीने से तुम्हें वाटर गॉड सेरेमनी के काम को हैंडल करने को दिया गया है। तो क्या तुम ये चाहोगे कि एक छोटी सी गलती के चलते तुम्हें सेरेमनी को बर्बाद कर दो? भूलना मत कि अगर वाटर गॉड सेरेमनी के लोगों को कुछ भी हुआ या उनके नाम पे एक धब्बा भी लगता है ना, तो तुम्हारे सुकून की ना धज्जियां उड़ा दी जाएगी। जिसके बाद वो उसके करीब आकर उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर हम इस मामले को जल्द से जल्द शांत कर देते हैं तो हमें तो बस रिपोर्ट ही करना है। बता देंगे कि जो कल्प्रिट था वो पकड़ा जा चुका है और उसे हमने मौत के घाट उतार दिया। और सोचो हमारा कितना नाम होगा, हम दोनों का रुतबा बढ़ेगा। बस इसके लिए हमें उन 4 लोगों को ठिकाने लगाना होगा। अब यहाँ पे चैन पिंग और बाकी सबकी पेंटिंग्स को ये ओल्ड मैन जलाते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए मैं आज रात के लिए जो वाटर गॉड का मेंशन है वहाँ पे जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुमने इस केस को हैंडल कर लिया हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नर वे भी हाँ में जवाब दे देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम चैन पिंग को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में वही जेड हेयर पिन था जो कि उस छोटी बच्ची ने उसे दिया था और अब उसे उनकी मौत का बदला लेना था। इसी के लिए वो सीधा बाओपिंग के पास चला जाता है और उससे उसकी स्वॉर्ड और नाइफ मांगने लगता है, जिसपे बाओपिंग को लगता है कि शायद वो प्रैक्टिस करना चाहता है इसीलिए मांग रहा है, तो वो दे देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो जैंग के जो 2 सर्वेंट्स थे वो लोग भी ऊपर से उसी पे नजरें रखे हुए थे, जिनमें से एक बंदा कहता है कि न जाने चैन पिंग इतनी रात को क्या करने जा रहा है, जिसपे वो लड़की कहती है कि किसे पता और वो जो मर्जी करे, हमें इससे क्या। इस दौरान हम यहाँ पे लिन शुआ को देखते हैं जो कि चैन पिंग को रोकता है और कहने लगता है कि आज मैंने जो कुछ भी किया उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बेसिकली वो इससे माफी मांगने आया था अपने रूड बिहेवियर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे कोई अपना माफी मांगने से राहत फील करता है तो माफी मांगने में देरी नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ पे इससे पहले वो कुछ बोल पाता, चैन पिंग उससे उसका वो जो सेफ पैसेज टोकन है उसके बारे में पूछता है। अब लिन शुआ उसे बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद चैन पिंग यहाँ से जाने लगता है और यहाँ से जाने से पहले चैन पिंग उससे कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए जैंग के ऊपर काफी अच्छे से नजर रखना, क्योंकि सुई देंगशॉन के ऊपर मुझे जरा भी यकीन नहीं। ये कहते हुए वो जाने लगता है कि तभी यहाँ पे लिन शुआ कहने लगता है कि क्या कोई गड़बड़ है, जिसपे वो कहने लगता है कि जो भी है मैं खुद देख लूंगा। अब यहाँ से वो चला जाता है कि तभी सीनियर लिन से जो लिन शुआ है वो कहने लगता है कि क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिसके जरिए से मैं उसकी मदद कर पाऊँ, जिसपे वो फिलहाल के लिए ना में जवाब देता है। अब लिन शुआ को बुरा लगता है कि वो चैन पिंग से माफी नहीं मांग पाया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि लिंग यून सेक्ट से बिलोंग करता है और यहाँ पर उसे एक बंदा वाइन सर्व करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आखिर ग्रैंड मास्टर का क्या वो हमें अलाउ करेंगी, जिस पे वो कहने लगता है कि मैं न जाने कितने सालों से लिंग यून सेक्ट में कल्टीवेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्टेज एक ही जगह पे आके रुक चुका है, मैं ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पा रहा और फॉर्चुनेटली वाटर गॉड ने मुझे नोटिस कर लिया। उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू करने के न जाने कितने ऑप्शंस का प्रॉमिस किया है और अगर मैं उनके लिए काम करता हूँ तो वो मुझे वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे। इस दौरान सभी लोग कहते हैं कि हाँ, वो लड़का बस आता ही होगा और हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है, जिसके बाद हम उसका काम तमाम कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बंदा था वो कहने लगता है कि वैसे मैं ग्रैंड मास्टर की बातों को सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। इस दौरान चैन पिंग भी बाहर पहुंच चुका था, उसके हाथों में तलवार थी और यहाँ पे ये जो सेकंड ब्रदर था वो कहने लगता है बस उसके आने की देर है, जिसके बाद हम उसे मसल के रख देंगे। सभी लोग जोश से चिल्लाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर चैन पिंग आ जाता है और उसकी आहट को ये बंदा बहुत इजीली फील कर लेता है कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है। इसे देखकर ये बंदा
बंदा उस वाइन को पीते हुए कहता है कि मैं बस सोच ही रहा था कि आज रात में तुम्हें कैसे निपटाऊंगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतने गट्स होंगे कि तुम मेरे सामने अकेले आ जाओगे। वाह। सभी लोग यहाँ पे चेनपिंग को घूर रहे थे। यहाँ पे चेनपिंग फुल किलिंग इंटेंट के साथ कहता है कि वो माँ बेटी जो कि यूजॉन हॉल से बिलोंग करती है उन्हें तुमने मारा है ना। यहाँ पे ये बंदा कहने लगता है कि अरे हाँ, ऐसे कुछ चींटियों का मैंने मसला तो था और अगर तुम मुझे याद नहीं दिलाते ना तो शायद मैं इन्हें भुला भी चुका होता। ये सुनकर चेनपिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की जान को इतनी आसानी से कैसे ले सकते हो। ये कहते हुए वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है कि तभी वो बंदा अपने कप को फोड़ते हुए कहने लगता है कि इसे मार डालो। बस फिर क्या, उसके जितने भी चमचे थे वो सब के सब यहाँ चेनपिंग के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन चेनपिंग एक ही हाथ से सभी को मसलना शुरू कर देता है। हाथ घूसे थप्पड़ हर एक चीज वो इन्हें मारता है और एक एक करके बंदों को लिटाना शुरू कर देता है। यहाँ पे चेनपिंग की ताकत देखकर वो बंदा भी थोड़ा हैरान था, लेकिन चेनपिंग फिर भी नहीं रुकता। वो यहाँ पर बिना किसी को जख्मी किए बहुत बुरी तरीके से इन्हें इंजर्ड कर देता है और फिर सीधा हवा में बैक फ्लिप मारते हुए एक स्वॉर्ड को सीधा लात मारता है, जो कि सीधा उस बंदे के कान के पास से जाके गुजरती है और ये बंदा भी अब सीरियस हो जाता है। लेकिन तभी ये बंदा टेबल पर मौजूद चॉपस्टिक्स के जरिए से चेनपिंग पे हमला करता है। चेनपिंग इनसे डॉज करता है और तभी वो स्वॉर्ड निकालकर उस पे टूट पड़ता है और इससे फाइट करते हुए कहने लगता है कि बच्चे, मैं तुझसे सीधा सवाल करूंगा, तेरे साथ में वो जो सफेद कपड़ा पहना हुआ जो यंग लड़का था उसकी आइडेंटिटी कोई सिंपल नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो किसी बड़े घराने से बिलोंग करता है। वो अपने साथ ड्रैगन ऑरा को कैरी किए हुए है जो कि एक इमॉर्टल फैमिली से बिलोंग करती है, और अगर मैं इसे सीधा वाटर गॉड के सामने इसे एज अ गिफ्ट के तौर पे पेश करूँ ना, उसे अगर दे दूं तो मेरा जो लिंगियन सेक्ट है ये काफी हायर रैंक पे पहुंच जाएगा, यहाँ तक कि मैं कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू भी कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे चेनपिंग तो इसे बहुत बुरी तरीके से मसलना शुरू कर देता है और चेनपिंग इसे मार के काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वो अपनी पावर का यूज करते हुए चेनपिंग पे हमला करता है। चेनपिंग अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को काउंटर करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि चेनपिंग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसकी ऑरा को देखते साथ ही ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और चेनपिंग जैसे ही इसकी तलवार को उसके ऊपर चलाने वाला था, ये तभी एक पिल का यूज करके चेनपिंग को काफी सारी चेन से बांध देता है। और इस दौरान चेनपिंग के पीछे एक जायंट सा सरपेंट का जो फिगर है वो भी अपीयर होता है, जो कि जैसे इसके ब्लेड और इसे एक साथ डिवोर कर जाएगा। यहाँ पे ये बंदा कहता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेड है लेकिन फिर भी तुम आज यहाँ मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये कहते हुए वो अपने सरपेंट को ऑर्डर देता है, जो कि चेनपिंग के उस समय इस स्वॉर्ड को डिवोर करने जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक तेज ब्राइट रोशनी निकलती है। ये देखकर तो वो बंदा भी डर के मारे कांपने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि उसका जो पाइथन था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और चेनपिंग अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड के जरिए से एक तगड़ा वाला स्लैश अटैक इसकी तरफ कर देता है। इसके स्लैश अटैक के रास्ते में जो कोई भी आता है लिटरली वो सभी को यहाँ निपटा देता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग दो टुकड़ों में जैसे कट जाती है। बाहर के लोग भी इस इम्पैक्ट को देख के शॉक थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा उस स्लैश अटैक से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इसकी अकल ठिकाने लग जाती है। वो हांफते कांपते कहता है कि ये तो इमॉर्टल स्वॉर्ड है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी ताकत का पता नहीं था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी तुमसे उलझने की कोशिश नहीं करूंगा। और हाँ, रही बात उन माँ बेटे की, तो मैं उनके बारे में गलत था, मैंने उनके साथ गलत किया, मैं इसके लिए तुमसे माफी मानता हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी और अगर तुम उनके लिए हमारे लिंगियन सेक्ट को ऑफेंड करोगे तो बता दो कि तुम्हारा फैसला बहुत ही ज्यादा गलत है। चेनपिंग उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड को लेकर बढ़ता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है ना, लग रहा है ना कि किसी भी वक्त तुम्हारी जान जाएगी। जिस पे ये बंदा उसे उकसाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन जरा उन बच्चों के बारे में सोचो, अगर तुमने मुझसे पंगा लिया, मुझे मारने की नाकाम कोशिश की, तो लिंगियन सेक्ट और जो वाटर गॉड है वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अगर तुम मुझे जाने देते हो ना, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से सेफली बाहर जा सकते हो, कोई भी तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। कहते हुए वो चेनपिंग को एक सोच में डाल देता है। इस दौरान ज़ेंग, जो कि चेस के उसी ब्लैक पीस को हाथ में टॉस करते हुए कहने लगता है कि जरा देखते हैं कि तुम क्या करते हो, मेरे ख्याल से तो तुम्हें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो अगर शेर को तुम जंगल में वापस लौटने दोगे तो वो पलट के तुम पे वार करेगा। अब हम देखते हैं कि चेनपिंग कहने लगता है कि अगर मैंने तुझे नहीं मारा ना तो तू पलट के मुझ पे ही हमला करेगा। ये कहते हुए वो उसका काम तमाम कर देता है। इस दौरान गवर्नर भी आ जाता है और यहाँ पे आते साथ ही वो उस वेटर से पूछता है कि बताओ आखिर ये सब किसने किया। कि तभी वो चेनपिंग की तरफ इशारा करती है, जो कि एक घर की छत के ऊपर मौजूद था, जिसे देखते साथ ही सोल्जर कहने लगते हैं कि गवर्नर भाई हमें ऑर्डर दीजिए, हम इसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नर भाई जो है ना, उसका दिल बुरा नहीं है, इसके अंदर एक ईमान है, तो वो ही जाग जाता है। तो वो उससे कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल नजर नहीं आ रहा, मुझे तो बस ये दिख रहा है कि ये लोग आपसी मतभेद के चलते एक दूसरे से ही लड़ झगड़ बैठे हैं और इनका ये हाल हुआ है। यहाँ पे चेनपिंग चला जाता है और वो बंदा मन में कहने लगता है कि मैं बस यही समझूंगा कि जो इंसाफ मैं नहीं कर पाया वो एक आउटसाइडर ने कर दिया है मेरे लोगों के लिए। फिर चेनपिंग चलाता जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस्टर यिन है वो बाहर आते हैं और वो बताने लगते हैं कि तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि चेनपिंग को ये भी सीन याद आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि बीच में
में जो मिस्टर यिन है उन्होंने आके चनपिंग की हेल्प की थी। और तभी वो आगे बताने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि आप इन सब के मैटर में न पड़े। जिसपे वो कहने लगता है कि अगर आज मैं कुछ नहीं करता तो मेरे अंदर जो गुस्सा है ना ये और ज्यादा बढ़ता जाता, लेकिन अगर बाओपिंग और बाकी सबको कुछ हो गया ना तो मैं लियांग को कभी भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, उसे मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और यहाँ तक कि मास्टर जी को भी, जो कि बाओपिंग की जिम्मेदारी मुझे दे के गए हैं, मैं उन्हें भी मरने के बाद शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चनपिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यिन है वो आधे साधे से कहने लगते हैं कि चनपिंग तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम हमेशा से पूछते थे ना कि आखिर मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला, तो आज मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। ये कहते हुए वो अपना चेहरा दिखाता है और हम देखते हैं कि ये तो असल में जियो सान का फादर है। और उसे देखते साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि अंकल को आखिर आपको क्या हो गया। जिसपे वो कहने लगता है कि मैं बहुत पहले ही मारा गया था, लेकिन शायद मैं पूरी तरीके से मारा भी नहीं गया। जिसके बाद वो बताता है कि वो कैसे अभी भी अपनी फैमिली को मिस करता है। लेकिन चनपिंग उससे कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मेरे फादर मुझे बचपन से कहा करते थे कि आप यानी कि अंकल को हमारे नेबर्स में सबसे बेस्ट पर्सन हो आंट के लिए, और एक दिन आप तीनों एक फैमिली के रूप में वापस से रियूनाइट भी जरूर होगे, मुझे पूरा यकीन है। जिसमें वो उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि चनपिंग तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से ही देखता हुआ आ रहा हूँ कि कैसे तुम मेरी फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहते हो। तुमने बचपन से ही जियो सान का काफी ज्यादा ख्याल रखा, उसे बिल्कुल किसी बड़े भाई की तरह तुमने प्यार दिया है, यहाँ तक कि तुमने तो अपने फॉर्च्यून को भी उसके साथ शेयर किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे दूं, पर फिलहाल के लिए हमें चलना चाहिए। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भी दे देता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हमारे कर्मों का नतीजा सबको एक न एक दिन तो भुगतना पड़ता ही है। और तभी वो जाने लगता है और कहता है कि चनपिंग मेरा मिशन येफू पास के पास एंड होता है और मुझे यहाँ से जाना होगा। चनपिंग उससे पूछने लगता है कि आखिर अब आप कहाँ जाओगे। जिसपे वो बताने लगता है कि मैडम चू का वो जो लैंड ऑफ फॉर्चून है, मुझे उस जगह को गार्ड करना है और शायद ये मेरे लिए अच्छा है, इसके जरिए से मैं तुमसे दोबारा जरूर मिल पाऊंगा। जिस पे चनपिंग भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था और अब वो उसे फेयरवेल कहते हुए यहाँ से निकल जाता है सीधा ज़ेंग की तरफ। और ज़ेंग को देखकर वो हंसते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ओल्ड मैन यांग ने तुम्हारे साथ क्या डील किया, लेकिन एक रॉयल्टी होने के नाते तुम चनपिंग से किए गए वादे को निभाओगे और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे, ना होने दोगे। जिस पर ज़ेंग कहने लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें अपने बीवी और बच्चे के बारे में ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि उनकी हालत ना कुछ ठीक नहीं लग रही। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, तुम्हें शायद लग रहा होगा कि चनपिंग पर मेरी हालिया नजर पड़ी है, लेकिन उसके और मेरे कनेक्शन ना बहुत पुराने हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और जिसे कि मैं तुम्हें फिलहाल के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर गू जाने से पहले कहने लगते हैं कि वैसे मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये कि आपकी जो सूझबूझ और जो आपकी जो टेक्निक है ना, मैं इससे काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। और मैं आपकी कोई तारीफ एक रॉयल्टी होने के नाते नहीं कर रहा हूँ, ना ही एक नेशनल प्रोस्पेक्टर होने के नाते, बल्कि मैं वाकई में आपकी सोच से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंग, जिसके हाथ में वही पुतला मौजूद था, वो उसे लेते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी सही प्लानिंग और मकसद का पता चल जाए ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि फिर तो तुम मुझे अपने हाथों से मारना चाहोगी, क्योंकि मैंने चनपिंग के साथ वो खेल खेला है कि जिसका अगर उसे पता चल जाए ना तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। बाकी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये खेल खेलकर काफी मजा आया होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जियो सान और उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियो सान और उसकी मदर मौजूद थी। और जियो सान अपनी मदर को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि मदर चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाए। जिसके बाद वो कहने लगता है कि चनपिंग, मैंने कहा था ना कि जो स्मॉल टाउन और बाहर का एरिया है वहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी अच्छे लोग नहीं है, सारे बुरे लोग भरे हुए हैं, लेकिन तुमने मेरी बात पे कभी यकीन नहीं किया और जरा नतीजा देख लो। इस दौरान यहाँ पर हम उसी सिल्वर ड्रैगन को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर उसकी मदर कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी बात मत करना, क्योंकि ये ड्रैगन कभी भी हम पे हमला कर सकती है। जिस पे जियो सान बताने लगता है कि मदर चिंता मत कीजिए, मैं और ये जो ड्रैगन देख रहे हो आप, हम दोनों साथ में कनेक्टेड। और तभी हमें इस ड्रैगन का ह्यूमनॉइड फॉर्म दिखाया जाता है, जो कि पानी के अंदर से इनकी बातें सुन रही थी। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लिनशुआ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था उस स्पिरिचुअल लेक के पास बैठकर, जहाँ पे वो काफी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था, जिसके चलते इसकी जान भी जा सकती थी। कि तभी पीछे से ज़ेंग आकर उसे एक थप्पड़ लगाता है पीठ पे और कहता है कि यार चनपिंग के पैसे बर्बाद ना हो, इसलिए तुम, इसका मतलब ये थोड़ी कि इतना ज्यादा तुम खुद पे बोझ डालोगे कि जिससे तुम्हारी जान चली जाए। हाँ, जिस पे लिनशुआ वहाँ से उठ के जाने लगता है और ज़ेंग उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर तुम इसे एक बार में ऑब्जर्व करो या ना करो, तब भी इस दुनिया से स्पिरिचुअल एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सेक्ट के जो पैट्रियार्क है वो कब का इस पूरी दुनिया से स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर चुके होते। कि तभी वो कहने लगता है कि वैसे अभी भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते कि शायद तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो बदले में भी तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। जो सुनकर लिनशुआ कंफ्यूज था, तो वो कहने लगता है कि यार एक मामूली सा बस हाई रैंक का मुझे तिलिस्मान चाहिए। जिसपे लिनशुआ पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें ये तिलिस्मान किस लिए चाहिए। जिसपे वो कहता है कि यार मुझे एक बैंक्वेट ज्वाइन करना है,
बस इसीलिए, तो वो उसे दे देता है और जैन भी खुशी खुशी इसे रख लेता है और कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बताऊं, आलियांग ने तुम्हें कल्टीवेशन का रास्ता दिखाया, लेकिन तुम्हें चैनपिंग को ज्यादा चेरिश करना चाहिए और मैं भी यही चाहता हूँ, और अगर तुम उसे ज्यादा चेरिश नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पे ये सुनकर तो देखते हैं कि लिन शो के होश उड़ जाते हैं, पर तभी यहाँ से ज़ेंग तेजी से हवा में जंप करते हुए सीधा उस वेल के अंदर कूद जाता है। बेसिकली वो उन वाटर ड्रैगन्स के बैंक्वेट में शामिल होने के लिए पहुंच जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे वाटर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगन सेक्ट के भी काफी सारे लोग आए थे और ये लोग वाटर गॉड को और लिंगन सेक्ट का जो हेड है उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि वाटर गॉड ही हमारे इस किंगडम के असली रूलर हैं और मेरे ख्याल से जो गवर्नर वही है उन्हें इसके पद से हटा देना चाहिए। यहाँ तक कि हुआनटियांग किंगडम का अगर यहाँ एम्परर भी आ जाए ना तो भी हमारे वाटर गॉड के सामने उसे रिस्पेक्ट दिखाना होगा। कि तभी यहाँ पे जो वाटर गॉड था वो कहने लगता है कि जरा तमीज से बात करो, भूलो मत कि वो कौन है। और तभी वो इन सभी से कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, मैंने सुना कि कुछ लोगों की जान चली गई है और जो कातिल है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो बताओ आखिर मेरे लोगों के साथ किसने ये बुरा किया। कि तभी यहाँ पर ये सारे जो दूसरे लोग थे वो उसे यही बता रहे होते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हमने तो सारा मैटर पहले ही सॉल्व कर लिया है। यहाँ तक कि लिंगन सेक्ट के लोगों ने भी इसमें काफी मदद की है और उन लोगों को तो हमने कब का ठिकाने लगा दिया है। जो सुनकर वाटर गॉड भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे एक गॉड की तरह नाटक करते हुए सभी से कहता है कि चलो फिर आज के इस जश्न को शुरू किया जाए। सभी लोग मस्त खा पी रहे थे कि तभी यहाँ पे हम ज़ेंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अरे रे, ना तो तुम इंसान हो, ना तो तुम भूत हो और ना ही तुम गॉड हो, अरे रे तुम तो कितने बड़े वाले ढोंगी हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर गॉड भी इसकी ऑरा को फील करके शॉक्ड था कि वो इसे सेंस तक नहीं कर पाया। कि तभी यहाँ पर एक जो गार्ड था वो कहने लगता है कि इसे तो हमें ठिकाने लगाना ही होगा, आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई बिन बुलाए यहाँ पे आने की। कि तभी जो फिशमैन था वो कहने लगता है कि एक मेहमान तो मेहमान ही होता है, तो चलो फिर मैं तुम्हें इस वाइन के जरिए से तुम्हारा वेलकम करता हूँ और बताता है कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन यहाँ पे ज़ेंग मुंह पे मना कर देता है, जो देखकर इसे गुस्सा आता है तो वो उसके मुंह पे ही सीधा इस वाइन को दे मारता है। लेकिन यहाँ पर ज़ेंग को इससे भी कुछ नहीं होता। ये देखकर तो बाकी सबको गुस्सा आता है और अभी ये सभी लोग एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब ये दोनों बंदे पॉइजन और वाटर दोनों को मिलाकर इस पे हमला करते हैं, लेकिन ज़ेंग तो एक सिंगल स्ट्राइक से इन्हें निपटा देता है। ये देखकर सभी शॉक थे, तो अब ये दोनों वापस उस पे हमला करने को जाते हैं, लेकिन वाटर गॉड इन्हें रोक देता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम वाटर टेक्निक को यूज कर सकते हो। हाँ, कि तभी लिंगन सेक्ट का एल्डर बताने लगता है कि मुझे लगता है कि इसके पास कोई हाई ग्रेड का वाटर तिलिस्मान होगा, तभी तो वो यहाँ पे आ पाया। जिस पे वाटर गॉड कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ये मत सोचना कि तुम्हें वो तिलिस्मान यहाँ पे बचा सकता है और तुम उसके जरिए से यहाँ से भाग पाओगे। ये कहते हुए वो अपने काफी सारे सोल्जर्स को मैदान में उतार देता है। तभी ये सभी लोग चार्ज करने वाले थे कि तभी ज़ेंग कहता है कि यार वेट, मुझे मेरे डायलॉग को खत्म करने दो। और तभी वो काफी फनी वे में कहता है कि एक मर्द को ना हर तरह की सिचुएशन में बिल्कुल टिक के खड़े रहना चाहिए, अगर गॉड्स के रास्ते भी कोलैप्स कर जाए तो भी उसे हार नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी हरकतें देखकर सभी शॉक्ड थे और वो बताने लगता है कि अगर मैं एक भूत बन जाऊं और हेवन मुझे पूरी तरीके से मिटाना चाहे तो मैं इटर्नल लाइफ की तलाश में जाऊंगा। यहाँ पे इसकी बातें सुनकर जो लेडीज थी वो तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कि तभी वाटर गॉड कहता है कि आखिर तुम जैसे बेवकूफ और ट्रैश को किसने ये इजाजत दी कि जो लोअर रियलम से बिलोंग करता है यहाँ पर हमारे सामने आके ऐसी बकवास करे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंग जैसे ही अपनी लाइंस को पूरी करता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ, तो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। पर तभी वो जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि ब्रदर लियांग, तुम जब ये सारी बातें कहते हो ना तो काफी ज्यादा कूल लगते हो, पर मुझ पे ये चीज बिल्कुल भी सूट नहीं करती, तो चलो फिर कल्टीवेशन लेवल की बात की जाए। ये कहते हुए वो सभी को हवा में उठाना शुरू कर देता है और वाटर गॉड ये नजारा देखकर हैरान था और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 11वें रियलम या फिर 12वें रियलम का कल्टीवेटर होगा। तभी ज़ेंग यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि सही बात बोलो तो मेरे सामने ना तुम सभी लोग कीड़े मकोड़ों से कम नहीं, और जिन्हें की आज मैं मसल के रख दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।